प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन हल किया गया है वह एक बच्चे ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा था। तो आज उस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था वही मैं आपको सिखा रहा हूं। उस बच्चे ने पूछा था कि सर, कोई भी तीन घात का जो बहुपद होता है और वो होता है x की पावर 3 के रूप का, तो इसका ग्राफ बना दीजिए, कैसे बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो px दिया गया है इसे y के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 की पावर 3। अब आप जरा देखिए, x माइनस 1 को मैं 3 बार लिख देता हूं, ठीक। और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो इसे 0 रखेंगे x की वैल्यू 1 आएगी, इसे 0 रखेंगे वो भी x की वैल्यू 1 आएगी, और इसे 0 रखेंगे वो भी x की वैल्यू 1 आएगी। यानी x की वैल्यू एक ही आएगी लेकिन वो 3 बार रिपीट होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो, ये है हमारे पास में 3 घात का बहुपद, यानी इस 3 घात के बहुपद के 3 ही शून्यंक होने चाहिए या 3 ही मूल होने चाहिए। ठीक है। अब जब हमें इसके मूल निकालने, तो मूल निकालने का कॉन्सेप्ट समझिए। हमने इसे px को 0 के बराबर रखा या हमने इसको 3 बार लिख दिया। जब हम px को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आएगी। x माइनस 1 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो भी x की वैल्यू 1 ही आएगी। यानी x की केवल एक वैल्यू होगी जिसके लिए px का मान 0 होगा, और वो जो वैल्यू होगी वही इसका मूल कहलाएगा। यानी इसके वो मूल हो जाएंगे x बराबर 1। लेकिन x बराबर 1 3 बार आएगा, क्योंकि ये जो रूट है आपका ये रिपीट हो रहा है, तो इसके मूल तो होंगे 3 ही, लेकिन तीनों मूल 1 के बराबर होंगे। यानी एक जो इसका रिपीट मूल होगा, तो आंसर होगा इसका x बराबर 1 इसका रिपीट मूल होगा। यानी कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको x अक्ष और y अक्ष खींच लेनी है। यहां x अक्ष ये होती है x डैश, ये होती है y, और ये होती है y डैश। ठीक है। ये इधर की साइड में होता है पॉजिटिव, इधर की साइड में होता है नेगेटिव, और इधर की साइड में y होता है पॉजिटिव, और यहाँ होता है y नेगेटिव। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये होता है मूल बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यानी यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से किसी की शुरुआत होती है उसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो x बराबर 1 आया है इसको x की, अगर ये माइनस का आएगा तो माइनस की साइड में रखा जाएगा, प्लस का आएगा तो प्लस की साइड में रखा जाएगा। तो मान लीजिए मैंने x बराबर 1 यहाँ लिया है, ये आ गया है। ठीक। अब देखिए, y बराबर हमें दिया है मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 1 की पावर 3। अब x बराबर 1 ने इस x एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो इधर का पार्ट हो गया प्यारे बच्चों, और एक इधर का पार्ट हो गया। तो एक बार तो वैल्यू हम 1 से ज्यादा रखेंगे, एक बार वैल्यू 1 से कम रखेंगे। 1 से ज्यादा के लिए आपने पुट किया x बराबर 2 पुट किया, तो y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 माइनस 1 की घात 3, और y बराबर आ जाएगा 1 की घात 3, और y बराबर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो गया, अगर x का मान 2 है तो y का मान 1 निकल करके आया है। तो मान लीजिए 2 यहाँ है प्यारे बच्चों, तो x का मान 2 लेंगे तो y का मान 1 निकल करके आएगा। मान लीजिए 1 ही आया। इसका मतलब यह है कि x 1 से आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, चाहे 2 लें, चाहे 3 लें, चाहे 4 लें, चाहे 5 लें, चाहे 6 लें, तो जो y का मान है वो पॉजिटिव ही निकल करके आएगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, ऊपर की साइड में चला जाएगा। ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहे हैं। मान लो आपने x बराबर 0 लिया है, तो x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 0 माइनस 1 की पावर 3, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3। ठीक। और y बराबर माइनस का 1। इसका मतलब ये होगा, अगर हमने x का मान 0 लिया तो y का मान माइनस 1 निकल करके आया है, तो माइनस 1 होगा यहाँ। तो जैसे ही हम 1 से पीछे चलेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, 1 से आगे चलेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा नीचे की साइड में। अब आप देखो,
कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है प्यारे बच्चों y बराबर x-1 का। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका मूल एक ही होगा और वही इसका रिपीट मूल होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस टाइप के और भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं x+2 का। हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं y बराबर -x-3 का। हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं y बराबर 2x+5 का। हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं y बराबर -3x-7 का, या और भी हम इस टाइप के क्वेश्चन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको इसको समझने में कुछ भी डाउट लगता है या कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।